संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जी हाँ, हनुमान जी का पाठ करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी के 12 नाम बताए गए हैं। पहला है हनुमान, दूसरा अंजनी सुत, तीसरा वायुपुत्र, चौथा महाबल, पांचवा रामेष्ट, छठा फाल्गुन सखा, सातवां पिंगाक्ष, आठवां अमित विक्रम, नवां उदधि क्रमण, 10वां सीता शोक विनाशन, 11वां लक्ष्मण प्राणदाता और 12वां दशग्रीव दर्पहा। प्रातः काल सोकर उठते ही उसी अवस्था में इन 12 नामों को 11 बार लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। नित्य नियम के समय नाम लेने से इष्ट की प्राप्ति होती है। दोपहर में नाम लेने वाला व्यक्ति धनवान होता है। संध्या के समय नाम लेने वाला व्यक्ति पारिवारिक सुखों से तृप्त होता है। रात्रि को सोते समय नाम लेने वाला व्यक्ति शत्रु पर विजयी होता है। उपरोक्त समय के अतिरिक्त इन 12 नामों को निरंतर जपने वाले व्यक्ति की श्री हनुमान जी महाराज 10 दिशाओं एवं आकाश पाताल में भी रक्षा करते हैं। श्री संकट मोचन हनुमानाष्टक हनुमान जी की आराधना एवं स्तुति का एक प्रमुख अंग है। आज मैं आपके सामने संकट मोचन हनुमानाष्टक का भावार्थ एवं सटीक अर्थ लेकर आई हूं। निश्चित रूप से ये आपके संकटों को दूर करने और आपकी भक्ति को एक नए आयाम पर पहुंचाने में सार्थक होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ एवं उसका अर्थ। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करे विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो इसका अर्थ है कि बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को एक मीठा फल जानकर उसे खाने के लिए मुंह में रख लिया, जिससे तीनों लोकों में अंधेरा छा गया। देवताओं के द्वारा विनती करने पर हनुमान जी ने सूर्य को मुक्त किया, जिससे संसार पर आया हुआ कष्ट दूर हुआ। उनका यह संकट मोचन पहला काम था। बालिकी त्रास कपीस बसे, गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कैद जे रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सुग्रीव बाली के डर से एक पर्वत की चोटी पर रहते थे। पर्वत की तलहटी में राम लक्ष्मण जी धनुष बाण धारण किए जा रहे थे। तब हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में जाकर श्री राम का परिचय प्राप्त कर आदर से पर्वत पर लाए, जिनकी कृपा से फिर महाराज सुग्रीव के शोक का निवारण हुआ। संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आपके संकट मोचन स्वरूप से नहीं होता है संभव। आपका संकट मोचन नाम सभी जानते हैं। अंगद के संग लेन गए, सिय खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत न बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाए इहाँ पगुधारो। हेरि थके तट सिंधु सब, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। महाराज सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए अंगद के साथ वानरों को भेजा। उस समय कहा कि यदि सीता जी का पता न लगा पाए तो लौट के मुंह मत दिखाना। आखिर में सब वानर समुद्र के तट पर निराश होकर बैठ गए, क्योंकि वे सीता जी को नहीं खोज पाए थे। हे वीर हनुमान, आपने समुद्र पार कर सीता माता का पता लगाया
और वानर दल के प्राणों की रक्षा की। कौन नहीं जानता कि आप संकट के हरने वाले हो। रावण त्रास दई सिय को तब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महारजनी चर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगे सुदय प्रभु मद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अशोक वाटिका में रावण ने सीता जी को भय दिखाया और राक्षसियों से सीता को मनाने को कहा। ऐसे समय हनुमान जी आपने वहां पहुंचकर राक्षसों का संहार किया। सीता जी ने स्वयं को भस्म करने के लिए अशोक वृक्ष से अग्नि की याचना की। तब आपने अशोक वृक्ष से श्री राम की अंगूठी उनके गोद में डाली और उनकी चिंता दूर की। हे प्रभु, संसार में कौन है जो आपके संकट मोचन इस स्वरूप से परिचित नहीं है। अर्थात सभी जानते हैं कि आप संकटों का हरण करने वाले हैं। बाण लग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तज्यो सुत रावण मारो। लय गृह वैद्य सुषेण समेत तब गिरी द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के त्रुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, उस समय हनुमान जी लंका से वैद्य सुषेण को उनके घर सहित उठा लाए और द्रोणांचल पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर उन्हें दी, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे। कौन नहीं जानता है कि संकटों से आप ही उबारने वाले हैं। रावण युद्ध जुआन कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबै हनुमान जू बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण ने घोर युद्ध करके नागफांस नामक अस्त्र से श्री राम लक्ष्मण सहित सभी योद्धाओं को बांध दिया। सारे वानर दल में यह शोक छा गया। बहुत भारी संकट उपस्थित हो गया। आप पक्षीराज गरुण को लाए। गरुण ने सब नागों को काट काट कर फेंक दिया। श्री राम व लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया। आपने स्वयं को संकट में डालकर भगवान के कष्ट दूर किए। बंधु समेत जबै अहि रावण लय रघुनाथ पाताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो बलि देऊ सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। पाताल का राजा अहिरावण श्री रघुनाथ जी व उनके भाई लक्ष्मण को उठाकर पाताल ले गया। उन्होंने देवी की उपासना के बाद पूजा के अंत में दोनों भाइयों की बलि देने की मंत्रणा भी कर ली। तब आपने अकेले ही अहिरावण तथा उसकी सारी सेना का संहार कर डाला। हे कपिश्रेष्ठ, आप संकट मोचन हैं। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हे हनुमान महाप्रभु, आपने दिव्य व्यक्तियों के बड़े बड़े कार्य संवारे हैं। आप ही विचार करें कि मुझ गरीब सामान्य मानव का ऐसा कौन सा संकट है जिसका निवारण आपकी शक्ति के बाहर है। हे महाप्रभु, हमारे संकटों को भी शीघ्र हर लीजिए। संसार में कौन नहीं जानता कि आप संकटों को दूर करने वाले हैं। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। हे हनुमान जी, वानरों का प्राकृतिक रंग पीला होता है
किंतु महातेजस्विता के कारण आपका शरीर लाल हो रहा है। लालिमा किरणों की भांति फूट फूट कर निकल रही है। आपकी पूंछ भी लाल है। आपका शरीर वज्र के समान कठोर एवं मारक है। आप दानवों का नाश करने वाले हैं। हे कपियों में महाशूरवीर, आपकी जय हो, जय हो।